जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। देव के जंगल में शाहज़ादी ये कश्मीर की वादी। हद्दे नज़र तक सर्वो सनोबर हैं भी और नहीं भी। हद्दे नज़र तक सर्वो सनोबर हैं भी और नहीं भी। जालिम के दरबार में जैसे मोहर बलब फरियादी। छीनते हैं होंठों से दुआएं और सरों से रदाएं। छीनते हैं होंठों से दुआएं और सरों से रदाएं। दुश्मन ने जिन भेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी। शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए। शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए। माँ ने कमसिन बच्ची की दरिया में लाश बहा दी। सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला। सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला। हमने तो जुल्म के पहले दिन जंजीरे अदल हिला दी। हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ पर। हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ पर। आज़ादी का लफ्ज़ लिखा कश्मीर की शक्ल बना दी। For women living in occupied Jammu and Kashmir, where a cruel curfew and complete lockdown for the past 2 months and continuing has exacerbated their pain and their suffering, where their children are taken away in the dead of the night, in the darkness of the night, by occupation forces and detained incommunicado, some never to return. The anguish of a Kashmiri mother is captured by a heart-wrenching photograph on the front page of the New York Times today. A mother who could not save the life of her son because of the brutal restrictions imposed in the occupied territory by a brutal occupier, and her inability to call an ambulance that could save the life of her son. While the plight of those suffering under the yoke of foreign occupation has been considered in international forums over the years, the perpetrators of these crimes, which are crimes against humanity, continue to enjoy immunity, including under domestic security laws. We believe that all relevant actors of the UN system must live up to their responsibility and address this dire and this unacceptable situation. If there is a heaven, there must be angels. But we often forget, even the devil is a fallen angel. Caught for 5 generations in a geopolitical, social and moral turmoil, the Kashmiris have been a silent witness to their changing destinies. This is the voice of Kashmir. ये कश्मीर की वादी
छीनते हैं होठों से दुआएं और सरों से निगाहें। दुश्मन ने जिन भेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी, शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए। माँ ने कमसिन बच्ची की दरिया में लाश बहा दी। आए देखते हैं ड्रामा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्यों बनेगा पाकिस्तान? माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अल्लाह का शुक्र कि तुम लोग आ गए। आज इन भारतीय दरिंदों ने खून रेजी की कसम। जाओ तुम लोग अंदर छुप जाओ, जाओ छुप जाओ अंदर। आज एक और घर उजड़ गया, मगर दुनियाए वक्त की खामोशी का कुफर ना टूटा। माओ बहनों बेटियों की आहू भुका किसी के सोए हुए जमीर को ना जगा सकी। बाप और बेटों के जनाजों के बोझ से झुके कंधे ताकत के नशे में बंद आंखों से ओझल। माँ, हम क्यों आजादी के लिए पिछले 72 सालों से लड़ रहे हैं? हमें क्या मिला सिवाय जनाजे उठाने के? आजादी की कीमत हमेशा लहू ही होती है और हर कश्मीरी आजादी की नेमत के लिए ऐसे कई जनाजे उठाने के लिए तैयार है। ये वही समझ सकता है जिसके दिल में आजादी की रोह जल रही है। ये तलब तुम्हें भी पैदा करनी होगी अपने बाप की तरह, हजारों शहीद कश्मीरियों की तरह, बुरहान वानी की तरह। मैं अब्बू की कुर्बानी को जाया नहीं होने देना चाहता। अम्मी, हम कश्मीरियों का लहू रायगा नहीं जाएगा। ये सरजमीन जिसे हमने अपने लहू से सैराब किया है, एक दिन आजादी से जरूर सैराब होगी। मैं बुरहान वानी बनूंगा। मैं शहादत के मर्तबे पर फायज होऊंगा, अगर आप इजाजत दें तो। मेरे 10 बेटे भी हों तो खुदा की कसम मैं हर एक को कुर्बान कर दूं। ये सब हिलाली परचम देखो, इसके खातिर हर कश्मीरी मां अपनी औलाद को कुर्बान कर सकती है। वो देखो, फिलोसफर जा रहे हैं। ओए, किधर जा रहे हो? इधर आओ। हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाकर क्या करोगे? रहोगे तो हमारी जूती के नीचे? ऐसा नहीं है, हम तालीम हासिल करके आजादी लेंगे। हमारे आगे जुबान चलाते हो? तुम्हारे कुत्ते होकर हम पर ही भौंकते हो। मैं देखता हूँ तुम्हारी तालीम तुम्हारी बहन को हमसे कैसे अदा करवाती है। छोड़ो, छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो, छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो मेरी बहन को।
माँ चुप कर जा माँ। तूने ही तो कहा था कि शहीद की माँ रोया नहीं करती, सिर्फ सब्र करती है। उस दिन जब हमने अपने बाप की मौत का बदला और क्या असदुल्लाह? और माँ अपनी बहन की बेहुरमती और मौत। नहीं असदुल्लाह, नहीं। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि वक्त आ गया है। किसका? एक और बुरहान वादी बनने का। नहीं बेटा, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं जनाजे देखने की। नहीं माँ, अगर तू चाहती है कि किसी और की बेटी की इज्जत की बेहुरमती ना हो, किसी औरत के सर से चादर ना उतारी जाए, घर ना उजड़े, ये वादी और खून रेजी का शिकार ना हो, तो और बुरहान वादी पैदा होंगे और तुझे सब्र करना होगा, जैसे अब्बा और पलवशा की वफा की। माँ, तुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी से क्या सीखा है कि अगर आजादी हासिल करनी है तो मौत की तरफ कदम बढ़ाना होगा। एक दिन इस दुनिया से तो जाना ही है, क्यों ना इन काफिरों से लड़ते हुए उस रब के पास जाऊं, ताकि मैं भी कह सकूं कि मैं भी इस राह पर जिस पर मेरा बाप, बहन और हजारों कश्मीरी मां मुझे जाने दो। कहां छुपा रखा है अपने मुजाहिद बेटे को, जो कश्मीर आजाद करवाने के लिए अपनी छोटी सी फौज के साथ हमसे मुकाबला करने जा रहा है। इसको याद करवा, जैसे इसके बाप और बहन को जमीन बोझ किया, इसको भी करने में हमें देर नहीं लगेगी। हमें रोकने वाला कोई नहीं। उसको सब याद है, तभी तो सर पे कफन बांधकर दुनियाए ताकत से लड़ने जा रहा है। और तुम उसकी थोड़ी सी मुजाहिद फौज को ना देखो, उसके अंदर आजादी हासिल करने का जज्बा देखो। 90 लाख फौज को पसपा करने के लिए हमें गजवाए बदर पर यकीन है। ये देख, हमने अपना वादा पूरा कर दिया और आज एक और फरमानवारी मार दिया गया। हमसे मत लड़। अगर हमने पसपा होना होता तो कोई यूएनओ करारदाद या फिर ह्यूमन राइट्स काफी ना थे। ये सब हमसे डरते हैं। कोई भी तुम लोगों के लिए नहीं लड़ेगा। यूं ही हम तुम लोगों की नस्ल कशी करते रहेंगे।
और दुनिया सिर्फ करारदाद ही मंजूर करती रह गई। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब तेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ बुढ़िया, क्या सोच रही है कि काश तू हमारी बात मान लेती और अपने बेटे को हमारा जासूस बना देती, जो हमें यहाँ और उस पार की खबर देता, तो तू आज मजे कर रही होती। मगर तुझ पर और तेरे बेटे पर तो आजादी का बुखार था, उतरा के नहीं? पहले तो आजादी का बुखार था, अब तो ये नशा बन गया है। और नशा इतनी जल्दी नहीं उतरेगा जब तक ये ख्वाब पूरा ना हो जाए। और वो ख्वाब क्या? कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कभी पूरा नहीं होगा। पिछले 72 सालों से तुम लोग हमारी गुलामी में थे, हो और रहोगे। कोई इंसानी कुव्वत तुम लोगों को आजाद नहीं करवा सकती। और इस पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। आखिर क्यों बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? क्यों क्यों? देख, ये है तेरा पाकिस्तान, जहां बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। ना सिर्फ ज्यादती, बल्कि ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, तेरी पलवशा की तरह। और मुजरिम खुलेआम। देख, ये है तेरा पाकिस्तान, जहां रिश्वत लेना और देना जुर्म नहीं बल्कि एक पाकीज़ा रवाज बनती जा रही है। गरीब सिर्फ धक्के खा रहा है, जैसे हम तुम्हें 72 सालों से धुतकार रहे हैं। बस ये है तेरा पाकिस्तान। वो देख, ये है तेरा पाकिस्तान, जहां अमीर के लिए कोई कानून नहीं, लेकिन गरीब इंसाफ हासिल करने के लिए जलीलो ख्वार हो रहा है। जैसे तुम लोगों को आजादी ना मिलने की मायूसी है। देख, ये है तेरा पाकिस्तान, जहां नौजवान नस्ल तालीम के असूल की बजाय मंशियात जैसी लानत में मुब्तला हो गई है, और कोई भी इनको इस दलदल से निकाल नहीं सकता। यह है तेरा पाकिस्तान, जहां मुसलमान को मजहब के नाम पर मार रहा है। दहशतगर्दी इन लोगों की जड़ों में बैठ गई है। ये लोग अपने 150 बच्चों को नहीं बचा सके, तुम्हारे बच्चों को सहारा और तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे? ये है तेरा पाकिस्तान। वो देख, ये है तेरा पाकिस्तान, जहां जना झूठ, बेईमानी और हराम कारोबार का हिस्सा बन चुका है। वो कौम कभी जाग नहीं सकती, बल्कि अंधेरी खाई में घिर जाती है। वो तुम लोगों को क्या खाई से निकालेंगे? ये है तेरा पाकिस्तान। वो देख, ये है तेरा पाकिस्तान, जो सियासत, इक़्तिदार, पैसा और ताकत के लिए मजहब का सहारा ले सकते हैं। वो तुम लोगों को मजहब के नाम पर कैसे आजाद करवा सकते हैं? यह है तेरा पाकिस्तान, जो अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार है, और हमारा मकसद ही इसको अंदरूनी तौर पर कमजोर करना है, ताकि वो तुम लोगों को कमजोरी और तकलीफ में ना देख सके। यह है तेरा पाकिस्तान, जो बना तो इस्लाम के नाम पर, मगर इस्लाम सिर्फ नाम का ही है। रहने दो, इसको मारकर क्या मिलेगा? इसके घर पर कब्जा कर लेते हैं।
वैसे भी ये नीम पागल हो गई है, इसको बाहर फेंको। नहीं नहीं नहीं, मेरा घर ना छीनो, मेरा घर ना छीनो। ये मेरे असदुल्लाह और परवशा का घर है। खुदाया खुदाया मुझे मेरा घर दे दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, जो कहोगे मैं करूंगी। मेरा घर दे दो, खोलो दरवाजा खोलो, मुझे मेरा घर दे दो। यहाँ से मेरे बच्चों के जनाजे उठे हैं, मेरा घर मुझे दे दो। ओ हीर तेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। माँ माँ माँ, असदुल्लाह असदुल्लाह, मेरा बेटा। ना माँ, मुझे हाथ ना लगा, वरना मेरा परचम नापाक हो जाएगा। तू एक शहीद की माँ और शहीद की बेवा है, पर इतनी मायूसी। शहीद की माँ काफिरों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, उनके आगे झुकती नहीं, रोती नहीं। मुझे नहीं पता था तुझे ये घर इस परचम से ज्यादा अजीज है। ये तो एक मकान है, घर तो वो है जो हमारा रखवाला है, हमारी आने वाली नस्लों का मुहाफिज है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो बुज़दिल नहीं, वो एक आवाज पर लब्बैक कहने वाली कौम है, जो झूठे नहीं है, अपना वादा याद रखते हैं, हमारी नस्ल कशी नहीं होने देंगे। वो मुकाबिल है, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। वहां कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ गरीब को इंसाफ देने के लिए कानून मौजूद है, और हर मुश्किल की घड़ी पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के साथ खड़ा है। माँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि वहां मुसलमान के खून का प्यासा नहीं, बल्कि अक़लियतों को गले लगाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, हकूक़ देता है। माँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि दहशतगर्दी हमारा वतीरा नहीं, बल्कि ये मुल्क अमन का पैगाम देता है, दुश्मनों को गले लगाता है। माँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे आबाओ अजदाद भी कुर्बानियाँ देते रहे हैं। इनके खून में भी शहादत और हमारे खून में भी शहादत का जज्बा है। वो हमसे हैं और हम उनसे। उनको याद है, हमारे जनाजे उनके परचम में लिपटे हुए हैं, और वो अहले इस्लाम हैं, हम भी अहले इस्लाम हैं। वो भी एक अल्लाह, कुरान और नबी को मानते हैं, हम भी। माँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ बच्चियों की इज्जतों को रौंदा नहीं जाता, यहाँ औरतों की इज्जत की रखवाली करने वाले भी मौजूद हैं। मुसअद मिस्बा जैसे लोग मजलूम औरतों को जिंदगी की नई उमंग देते हैं। मरियम इफ्तिखार जैसी खवातीन आसमानों को तस्लीम कर रही हैं। आरफा करीम, मुनीबा नजारी, मलाला यूसुफजई और कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए हर दम कोशा हैं। माँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ ईदी और अंसार बर्नी जैसे लोग मौजूद हैं, जो किसी मस्कीन, यतीम और बेसहारा को तन्हा नहीं छोड़ते। वो हमें कैसे तन्हा छोड़ेंगे? माँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वो सरजमीन है जहाँ के नौजवानों में तरक्की का जज्बा खून के साथ रगों में दौड़ता है। काबला शमसी हो या समीना बुखारी, मोहसिन हामिद हो या अली मोइन नवाजिश, हजारों नाम जो पाकिस्तान का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। माँ, दुनिया बेवफाई कर सकती है,
पाकिस्तानी बेवफाई नहीं कर सकता। What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. These 900,000 troops, what are they going to do? When they come out, there will be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. कायदा ने कहा था और मालिकी ने कि कश्मीर हमारी शहर है और ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसके ऊपर यूएन की रेगुलेशन है। पाकिस्तान ने हमेशा तकलीफ के बावजूद, कश्मीरियों की तकलीफ के बावजूद हमेशा कोशिश की है कि इसका एक पुरअमन हल निकले जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उम्मीदों के मुताबिक हो। लेकिन 72 साल से अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उन्होंने इस मसले पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितना कि इसका हक बनता है। हमें आपकी मौजूदा मुश्किलात का भरपूर एहसास है। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हमें अपने रब से उम्मीद है और हम इसमें कोशिश की कि आप अपना जायज़ हक के खुदरादियत हासिल करके रहेंगे और अब इसका वक्त आ पहुँचा है। हमें ज़रूरत है कि हम साबित कदम रहें। आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो बहुत लंबी होती है। पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद 1947 में शुरू नहीं हुई थी, 1857 से शुरू हुई थी। इतनी लंबी जद्दोजहद करके हमने पाकिस्तान हासिल किया और कश्मीर के लिए भी खुदा इस मसले का हल कल होता है, हमारी उम्र के अंदर होता है, हमारी उम्र के बाद होता है। इस जद्दोजहद पे ना तो कॉम्प्रोमाइज होगा और ना इसमें कोई कमी आएगी इंशाअल्लाह। आखिर में सबसे बड़ी माँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर बना था और वो पाकिस्तानी बहसीयत कौम अपने मजहब की हिफाजत करना जानता है। वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में नारा हक बुलंद कर रहा है। My point is Islamophobia. There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, in the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start?
after 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European country, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who is a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. माँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अमन के सफीर के तौर पर जाने जाते हैं। लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह, नौकरियां और हुनर देकर वो अमन मिशन में दुनिया में सरफहरिस्त है। वो हमें भी हुनर, तालीम और आज़ादी के ज़ेवरात से आरास्ता करें। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मुझे आज सबल आ गया। मेरा असदुल्लाह मुझे आज सारे सवालों के जवाब दे गया कि क्यों कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, तो सब्र आ ही जाता है। अब कोई पछतावा नहीं रहा, कोई दुख नहीं रहा, बस एक आरज़ू है, एक जज्बा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर कश्मीर मेरे कश्मीर। छीनने आके मुझसे ख्वाब तो कैसे छीनेगा, छीनने आके मुझसे ख्वाब तो कैसे छीनेगा। क्यों तुम्हें खून में रंगदारी, मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी कश्मीर में की तेरी बर्बादी। मासूम दुआओं का रास्ता तू कैसे कैसे क्यों
Thank you.